द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो बड़ी भर्तियों की बात करने वाले हैं, जिसमें से हमारी जो पहली भर्ती है वो एडेड माध्यमिक स्कूलों में है, जो आपके आसपास के इंटर कॉलेज हैं उसमें भर्ती आने वाली है। और उसमें जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं, जिनको हम लोग साधारण भाषा में चपरासी कहते हैं, तो चपरासी के 45,000 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। इसके अलावा जो आपका मनरेगा डिपार्टमेंट है, गांव देहात में मनरेगा से काम कराया जाता है, तो उस विभाग में 1,278 पदों पर भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि ये दोनों भर्तियां हैं, ये आपकी सेवा प्रदाता के माध्यम से की जाएंगी, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं संविदा की भर्ती। ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये दोनों भर्तियां संविदा की भर्तियां हैं। चपरासी के जो पद आने वाले हैं इंटर कॉलेज में, वो भी संविदा के ही आएंगे। और जो आपके मनरेगा डिपार्टमेंट में भर्ती होने वाली है 1,278 पदों के लिए, उसका जो फॉर्म आएगा वो भी आपके संविदा पर ही आएगा। कोई थर्ड पार्टी जो होगी, वो कंपनी होगी, वो आपका चयन करेगी और इन इंटर कॉलेज में चपरासी के लिए या मनरेगा में आपको भेजेगी काम करने के लिए। ये संविदा की जॉब है, सरकारी नौकरी नहीं है। ठीक ना, चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे यहाँ पर लिखा गया है, एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती आउटसोर्सिंग के आधार पर होगी। आउटसोर्सिंग मतलब कि आप मोटा मोटा कह सकते हैं संविदा के आधार पर होगी। 2012 से एडेड स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगी हुई है। आप इंटरमीडिएट, आपके पास आवेदन करने के लिए क्या होना चाहिए, आप इंटर पास होना चाहिए और आपकी जो उम्र है वो 40 साल से कम होनी चाहिए। आपको कितना रुपया मानदेय मिलेगा भैया, आपको 13,072 रुपया मानदेय मिलेगा। ठीक है, और इसमें से कुछ आगे टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको भी अभी हम आगे देखते हैं। पहले क्या होता था, हमारा जो नियम है, जो आपके आसपास इंटर कॉलेज होंगे उनको आप देखते होंगे, जो सहायता प्राप्त इंटर कॉलेज हैं उसमें हाई स्कूल में जो होता था वो 10 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी चपरासी रखे जाते थे, और इंटरमीडिएट में आपके 14 चपरासियों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन 2012 से ऐसा नहीं हुआ है। ऐसे करने के कारण अब इतने लगभग 10 सालों में 45,000 पद रिक्त हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर देख लीजिए कि आपको जो 13,072 रुपया मानदेय मिलेगा, एक महीने में 13,072 रुपये आपको संविदा पर रुपया मिलेगा। लेकिन उनमें से 1,548 जो रुपया है वो आपका ईपीएफ में के रूप में काट लिया जाएगा। ठीक है, ये आपका वेतन रहेगा, इतना आपको कट जाएगा। ईपीएफ जो होता है, जब आप रिटायर होते हैं तो आपको जो इकट्ठा रुपया मिलता है उसको हम लोग ईपीएफ कहते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या होगा कि एक मंडल स्तर पर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें डीआईओ होंगे, वित्त और लेखाधिकारी होंगे, और ऐसे में कुल मिला के आपके 5 सदस्य होंगे। वो 5 सदस्य इसका चयन, आपका चयन करेंगे कि आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में नौकरी दी जाए कि ना दी जाए। तो 1-2 दिन, कुछ दिन आप रुक जाइए, पेपर के माध्यम से ये आपको ये सारे विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। अभी विज्ञापन नहीं आया है, लेकिन अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और संविदा की नौकरी भी करना चाहते हैं तो ये विज्ञापन आपके लिए है। और इसी प्रकार से आपके जो है मनरेगा डिपार्टमेंट, उसमें 1,278 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं। ये सारी भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगी। मनरेगा में कोई भी भर्ती जो है परमानेंट नहीं होती है, सरकारी नौकरी नहीं होती है। सारी जो भर्तियां होती हैं वो संविदा के आधार पर ही भर्तियां की जाती हैं। तो ये दोनों भर्तियां थी। इन दोनों भर्तियों का जो विज्ञापन है आपको कुछ ही दिनों में न्यूज़पेपर में देखने को मिल जाएगा। और इन दोनों भर्तियां, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये फॉर्म भरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, चपरासी बनने की ज़रूरत नहीं है, मनरेगा में जाके संविदा पर काम करने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अपने दिमाग को इधर उधर मत भटकाइए। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब की ही तैयारी करिए। ये दोनों भर्तियां ऐसे लोगों के लिए हैं जो पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ना के बराबर है। उन्हें ये पता है कि हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नौकरी नहीं पा सकते हैं, उनके लिए ये भर्तियाँ हैं। ठीक है, तो आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये दोनों भर्तियां नहीं हैं। ये ऐसे लोगों के लिए हैं जो पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, तो उन्हें लगता है, उन्हें ये पता है कि हम भविष्य में कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम परीक्षा देकर पास नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोगों के लिए ये भर्तियां हैं। तो अगर आप पढ़ने वाले लोग हैं तो ऐसी कंडीशन में ये फॉर्म भरने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और इस फॉर्म के चक्कर में ना पड़िए। ठीक ना भैया, तो ये एक सूचना थी, एक जानकारी थी जो कोई न्यूज़पेपर में आई हुई है, इसलिए इसके बारे में बताना बहुत ही आवश्यक था। उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और इसी प्रकार से आप द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। हम लोग यहाँ पर जितने भी आपके
शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भर्तियां होती हैं उसके प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।